ओके ओके। तो मैम हम पूछ रहे थे कि जब हम आपने इन सारे चक्रास की बात की, जो 7 चक्रास थे, और आपने इनको बताया कि हम इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं ऑरा। तो ऑरा क्या चीज है, हाउ इट इज रिलेटेड टू दीज एनर्जीज एंड दीज चक्रास? ओके, तो अगर हम चक्रास को टीचर अगर हम चक्रास को हमारा टीचर कंसिडर करें, तो वी कैन कंसिडर ऑरा एज आवर प्रिंसिपल। मतलब कि टीचर ओके का काम क्या होता है कि हमें डायरेक्ट करे, हमें इंस्ट्रक्ट करे, हमें गाइड करे। तो मतलब ताकि हम एक राइट डायरेक्शन में, या वी कैन मेक प्रॉपर स्टेप्स टुवर्ड्स आर गोल्स, या जो भी हमारा हमें जो अचीव करना है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सके। सो इफ वी कंसिडर आर चक्रास एज अ टीचर, ऑरा इज नथिंग बट आप प्रिंसिपल, एक स्कूल का एक प्रिंसिपल जो होता है, या अगर मैं एक बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में बोलूँ तो वो सबका बाप है, राइट। ओके तो ऑरा ये है कि एक एनर्जी फील्ड है, या एक एनर्जी लेयर है जो हमने ही क्रिएट किया है, हमारे हमारी वजह से। it is nothing but aura is nothing but something that has been created, एक एनर्जी लेयर जो क्रिएट किया गया है। हम ही ने उस एनर्जी को लेयर को या एनर्जी फील्ड को क्रिएट की है ऑल अराउंड अस। ओके, it is being created all around us. Okay, now that energy layer, yeah, that energy field can be both negative or positive. Okay, हमारा जो ऑरा है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। अगर आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली लो रहेगी, अगर आपकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली नेगेटिव रहेगी, अगर आप कॉन्स्टेंटली, आपकी जो वाइब्रेशन है वो डिसरप्टिव रहेगी, डिसबैलेंस रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी, अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फील कर रहे हो खुद के लिए, दूसरों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए, चीजों के लिए, अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स में हो, नेगेटिव आप बातें बोलते हो, लड़ते हो किसी के साथ, नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव इमोशंस डिस्प्ले करते हो, और अगर ये कॉन्स्टेंटली अगर आप कर रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव ऑरा फॉर यू, फॉर योरसेल्फ। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप मतलब कि एक बहुत ही हम्बल पर्सन हो, ग्राउंडेड पर्सन हो, हेल्पफुल हो, पॉजिटिव हो, यू लाइक you are always excited, you are always you are grateful, you are thankful, you are always showing gratitude, you are ready to help someone, you are ready to support someone, you, अगर कोई आपको कुछ बोल भी देता है, अगर आपको कोई कुछ नेगेटिव भी आप सिचुएशन में आ जाते हो, फिर भी आप उसके साथ, उस सिचुएशन के साथ या उस पर्सन के साथ अगर आप पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो, पॉजिटिवली ट्रीट कर रहे हो, तो आपका जो कॉन्डक्ट है, आपका जो मैनरिज्म है, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, एंड हम्म, जी आप कुछ सही। पूछ रहे थे। मैं कंटिन्यू। ओके, तो अगर आप नोटिस करें, अगर आप नोटिस करें तो किस किस चीज को ज्यादा क्या चीज क्या चीज सबसे ज्यादा किस ऑरा को अफेक्ट करेगी, पॉजिटिव ऑरा को अफेक्ट करेगी, नेगेटिव ऑरा को अफेक्ट करेगी। कोई भी एक्सटर्नल चीज हो दुनिया में, या मतलब जो यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, वो वो किस ऑरा को सबसे पहले अफेक्ट करेगी, नेगेटिव ऑरा को अफेक्ट करेगी कि पॉजिटिव ऑरा को अफेक्ट करेगी। मैंने आपको पूछा है कुछ। हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? आपकी आवाज बहुत कट रही थी। हेलो, आर यू एबल टू हियर मी?
आ रही है अब आ रही आवाज? है, आ रही है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई एक चीज हो या कोई एक चीज है, वो किस ऑरा को जल्दी इफेक्ट करेगी? नेगेटिव ऑरा को जल्दी इफेक्ट करेगी या पॉजिटिव ऑरा को इफेक्ट करेगी? वो अगर कोई चीज है हमारे दुनिया की पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। ओके, नहीं, लेट मी आंसर दैट फॉर यू। तो अगर कोई चीज है, अगर कोई इवेंट हो रहा है हमारे यूनिवर्स में, या कोई भी इवेंट हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में, ओके, कोई नेगेटिव इवेंट हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में, ओके, तो वो सबसे ज्यादा एक नेगेटिव ऑरा को जल्दी इफेक्ट करेगी देन अ पॉजिटिव ऑरा। क्योंकि जिनका ऑरा पॉजिटिव है, जिनकी एनर्जी जो लेयर है, जिनका जो एनर्जी फील्ड है वो पॉजिटिव है, तो वो तो कॉन्स्टेंटली मतलब वो नेगेटिविटी को रिपेल ही करेगा ना। अगर कोई नेगेटिविटी आ भी रही है उसकी तरफ, तो वो अपने पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव कॉन्डक्ट से, पॉजिटिव माइंडसेट से वो कॉन्स्टेंटली वो नेगेटिविटी को रिपेल कर देगा। लेकिन नेगेटिव ऑरा जो है, राइट, अगर जो नेगेटिव ऑरा है, अगर कोई किसी के साथ नेगेटिव हो रहा है, कुछ नेगेटिव इवेंट हो रहा है या नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, तो वो जो जिनका जो नेगेटिव ऑरा होता है वो जल्दी अब्सॉर्ब कर देंगे वो नेगेटिविटी को भी। क्योंकि फॉर देम, हाँ हाँ, ये सही हुआ, तो किसी मतलब कि दे आर गोइंग टू बी लाइक यस आई डिजर्व इट, या यस मेरे साथ सही हुआ, या यस ऐसे ही होना चाहिए था, राइट। दे आर गोइंग टू अब्सॉर्ब दैट नेगेटिविटी। व्हाई? बिकॉज उनका जो नेगेटिव ऑरा है, इट इज कंटेमिनेटेड। अगर कोई पानी है और वो कंटेमिनेटेड है, राइट, और वो पिएगा वो कंटेमिनेटेड पानी को, तो क्या होगा? उसको बीमारी होगी, वो उसकी तबीयत खराब होगी, ही और शी इज गोइंग टू फॉल सिक, राइट। तो सिमिलरली, जो नेगेटिव, जिनका ऑरा नेगेटिव होता है, जिनकी एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है, जिनकी एनर्जी फील्ड जो होती है, अ, वो हमेशा जिनका नेगेटिव होता है, वो बहुत जल्दी मतलब दे आर गोइंग टू फॉल, दे फिजिकली ऑल्सो दे आर गोइंग टू फॉल, यू नो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे। Emotionally also they are going to get affected very easily, mentally also they are going to get affected very easily compared to और people वैसे who have positive aura, और जो हमारी right? वैसे भी ह्यूमन दैट इज मोर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव। अगर हम देखें तो जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसको हम ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं रादर देन कोई अगर पॉजिटिव आ जाए तो। आपकी आवाज, कैन यू टाइप द क्वेश्चन, मुझे बिकॉज मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैंने कहा है कि जो हमारी ह्यूमन नेचर है दैट इज आल्सो वेरी अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव। अगर हम देखा जाए तो ज्यादा दे आर यस, अट्रैक्टेड टू नेगेटिव पॉइंट रादर देन अगर हम यस, देखें कि वो पॉजिटिव की तरफ। ओके। तो अगर आप हम ये इनको सब। आपने जी जो जी पॉइंट बोला है ना, बिल्कुल वैलिड पॉइंट बोला है कि नेचर में, नेचर बाय इटसेल्फ है ना, नेगेटिविटी को ज्यादा सपोर्ट करता है। नेचर बाय इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है कंपेयर टू पॉजिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी मतलब के टू बी हैप्पी इट इज डिफिकल्ट, to be happy it is very difficult, but to become sad and upset it's very easy, right? By राइट। default, मतलब अगर आप देखेंगे कोई सैड सिचुएशन होगी ना, मतलब कोई नेगेटिव इवेंट होगा, इजीली हम सैड हो जाएंगे, इजीली हम अपसेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। बट कंपेयर टू अ पॉजिटिव, अगर कोई हमारे साथ पॉजिटिव सिचुएशन होगी या पॉजिटिव इवेंट होगा, तो हम वी आर गोइंग टू चेक इज इट राइट। हम 100 बार उसको मतलब क्रॉस चेक करके, एनालाइज करके, फिर हम सोचेंगे कि हम कितना खुश हो सकते हैं।
राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी हम बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर लेते हैं from the nature, from the universe, compared to positivity. It is very easy to blame someone, yeah, something, but it is very difficult to give credit to someone or something, right? बहुत जल्दी हम अगर हमें किसी के ऊपर ब्लेम डालना हो या हमें किसी को ब्लेम करना हो, इट इज वेरी इजी। बट एट द सेम टाइम अगर किसी को हमें अप्रिशिएट करना हो, किसी को क्रेडिट देना हो, किसी को रिकॉग्निशन देना हो, तो इट बिकम्स, हम सोचेंगे, हम समझेंगे, हम एनालाइज करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गिव दैट रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन। तो पॉजिटिव राइट, में हमेशा हम दैट इज नेचर, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। That is what the whole thing is. It depends upon you, your mindset, your energy. आप अपनी एनर्जी को कैसे रखते हैं? अगर आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव रखेंगे कॉन्स्टेंटली, अगर आप वो कांस्टेंट बबल ऑफ नेगेटिविटी में रहेंगे जहां आपके थॉट्स नेगेटिव है, आपके फीलिंग्स नेगेटिव है, आपके इमोशंस नेगेटिव है, आपकी अल्फाज, आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज, आपके वैल्यूज, आपके बिलीव्स, अगर आप हर चीज नेगेटिव रखेंगे तो यू कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग दैट नेगेटिव ऑरा। एंड जो पॉजिटिव लोग हैं या पॉजिटिव चीजें आपके आसपास हो रही है, और आप उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे, बिकॉज आपके हिसाब से वो पॉजिटिव है ही नहीं, राइट? राइट। एंड एट द तो सेम मैम टाइम अगर को कोई इम्प्रूव, पॉजिटिव, हम्म, राइट, तो हम इस ऑरा को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? लाइक जैसे आपने कहा कि द ह्यूमन नेचर इज हम्म, वेरी अट्रैक्टेड टू नेगेटिव, और पॉजिटिव को बहुत कम देखते हैं, और किसी को ब्लेम भी करना हो हम्म, तो दे इजी ब्लेम इजीली, लेकिन अगर उस ब्लेम को एक्सेप्ट करना हो खुद पे तो दे विल नेवर डू इट। तो इसको हम हम्म। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जो हमारी ऑरा या हमारी जैसे है? मैंने आपको चक्रा में बोला था कि देर इज वाटर, हम पानी को चार्ज करके, पॉजिटिव चार्ज करके अगर हम कॉन्स्टेंटली पीते हैं वो चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड वाटर, तो वो हमारे एनर्जी को पॉजिटिव करता है। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ कि मे बी बहुत लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा या वियर्ड लगेगा, बट इट इज फैक्ट। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो वाटर इज 70% हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और जैसे मैंने नेचर को और हमारी बॉडी को कनेक्ट किया, यूनिवर्स को और हमारी बॉडी को कनेक्ट किया, राइट, कि हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी है और यूनिवर्स है, इज कनेक्टेड। तो जो 5 एलिमेंट्स है वो आपके बॉडी में ही प्रेजेंट है, एंड वाटर इज लाइक द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी बॉडी में मौजूद है। और अगर आपकी बॉडी में नेगेटिविटी है, और अगर आप पानी को चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज करके आप उसको पी रहे हो, तो आप वो नेगेटिविटी जो आपकी बॉडी में है उसको फ्लश आउट कर रहे हो, और आपकी बॉडी में आप पॉजिटिवली चार्ज पानी पी रहे हो, जिसके आपके जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आपका माइंड, बॉडी, इमोशंस, सोल सब कनेक्टेड है। ऐसे नहीं है कि मतलब पानी सिर्फ हमारे फिजिकली बॉडी को फायदा पहुंचाता है। पानी हमारे माइंड को, हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे सोल को, सब चीज को एनर्जाइज करता है। तो व्हेन यू आर चार्जिंग दैट वाटर विद पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिव वर्ड्स, विद पॉजिटिव एफर्मेशंस, और आप उसको पी रहे हो, तो धीरे धीरे, और आप ये मैम, कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप अपने आप को पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी, बाय द वे। इसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। ओके, दैट वाटर So, थेरेपी। या वाटर थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी, जिसके जिसके थ्रू हम हमारे ऑरा को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग what we can do is to use salt.
अगर आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड दिस और इफ यू हैव डन दिस, ये अगर आपका रिचुअल हो या ना हो, आई डोंट नो दैट, बट बहुत बार हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या बच्चों की खास स्पेशली बच्चे, अगर छोटे बच्चे होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम है ना पानी के अंदर नमक डालते हैं। हम पानी में नमक डाल के उसे उनके ऊपर से उतारते हैं, राइट? आई डोंट नो इफ यू डू दिस रिचुअल और नॉट। राइट, नो हम नहीं, दैट्स नॉट कॉमन। जैसे हम बोलते हैं ना मे नजर बी उतारना। काफी सारी फैमिलीज। हाँ, नजर उतारना जिसको बोलते हैं, राइट, कि पानी में नमक डालकर उसको हम उनके बॉडी के ऊपर से लाइक 7 टाइम्स या 11 टाइम्स जो भी है, कुछ दुआ पढ़कर हम उसको उतारते हैं। ये क्यों करते हैं? बिकॉज सॉल्ट is able to absorb the negative energy. Salt is able to absorb the negative energy. तो आपके जो बीमार है, जिनकी तबीयत खराब है, हम बोलते हैं ना बहुत बार किसी की नजर लग गई होगी, किसी की राइट, evil eye is there, नजर है, तो इट इज वन ऑफ द, अगेन वो एक उसका बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। तो जो नजर है, किसी की अगर बुरी नजर लग भी जाती है तो हम वो नमक का पानी उतारते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है वो नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, एंड दैट इज व्हाई वो नजर भी दैट इज कॉन्सेंट्रेट बेसिकली करने से वो जो पर्सन है वो ठीक हो जाता है। तो लाइक इसको एनर्जीज को बोलते हैं। अगर हम देखें तो नजर भी जी, नजर नजर भी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम देखें तो एनर्जीज ही है जो हमें डिफरेंट लोगों से मिल यस, रही होती हैं, जैसे मैंने यस, पहले कहा था यस, ना कि एनर्जी मैच। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस, यस, दैट्स ट्रू। और जिनका ऑरा नेगेटिव होता है, और जैसे मैंने बोला कि जिनका ऑरा नेगेटिव होता है ना, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है नेगेटिव एनर्जी। राइट, ओके। तो मैम एंड अगर हम जिनका इस चीज ऑरा को कंक्लूड पॉजिटिव होता है, और एंड जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है, उनको लेस इफेक्ट करती है, बिकॉज वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ऊपर वाले के साथ, वो हमेशा ग्रेटफुल होते हैं, अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो वो कर्मा बोलते हैं ना, जो कर्मा, कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो we will always be blessed, we will always be protected, we will always be safeguarded by the universe। लेकिन अगर राइट, हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे, कर्म इज नथिंग बट व्हाट यू स्पीक, व्हाट हाउ यू बिहेव, हाउ व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग इनसाइड, राइट? तो वो कर्म ही हुए ना हमारा जो कर्मा जिसको बोलते हैं। अगर आपका कर्मा अच्छा होगा तो यू आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड, बट अगर आपका कर्मा लो होगा, तो वो नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो जल्दी चीजें आपको अफेक्ट कर जाएगी, राइट? एंड द राइट, लास्ट मैम फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू ऐड अप, कि जिसके थ्रू हम जिसको मतलब हमारे ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं, वो ये है कि ऑलवेज लाइक सॉल्ट, जैसे मैंने बोला, सॉल्ट सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, मतलब कि आफ्टर टेकिंग अ शावर एक बकेट में थोड़ा सा पानी पानी डालकर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके अगर आप कुछ मग्स डालते हो आपकी बॉडी पे, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो ऑरा जो है वो क्लेंज हो रहा है, जो नेगेटिविटी है वो श्रेड ऑफ हो रही है, एंड आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है। ओके। दूसरी थर्ड चीज जो आई थिंक मोस्टली हम बहुत, बिकॉज वी आर इस्लामिक एंड मोस्टली वी डू इट, एंड दैट इज प्रेयर। हम हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सलाह पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, स्पिरिचुअली हमारा ऑरा जो है वो हमारा हम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो एनर्जाइज हो रहा है। देन जैसे हो गया कुछ टाइप ऑफ म्यूजिक, जैसे सिंगिंग बोल हो गई, विंड चाइम्स हो गई, जैसे एक मिरर मेडिटेशन होता है। हम हमारे घर में, बिकॉज अगेन आई एम रेफरिंग टू, हम इस्लामिक है, हम हमारे घर में बुखुर लगाते हैं, जिससे अच्छी स्मेल पूरे घर में फैलती है।
तो उससे हमारे घर का, हमारा खुद का ऑरा क्लेंस हो रहा है. पॉजिटिव एफर्मेशंस लेना, लाइक देयर आर अगेन लॉट ऑफ थेरेपीज एंड टेक्निक्स यू कैन डू. जैसे सनलाइट, कुछ लोग अगर अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में, अगर आप फॉर एग्जांपल 6-7 o'clock को, जो सुबह की, जो नॉट नॉट 12 बजे वाली धूप, जो सुबह की जो 6-7 बजे वाली धूप में अगर आप जाके सन के नीचे ठहरेंगे, तो आपको एक जो पॉजिटिव, जो उसकी जो रेज मिलेगी, उससे आपका ऑरा क्लेंस होता है. नेचर इज द बेस्ट हीलर. नेचर इज द बेस्ट हीलर. राइट, वाटर हो गया, सन हो गया. अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो बहुत ज्यादा, गो एंड हग अ ट्री. अगर आप ट्री को हग राइट, करते हो, तो इससे ट्री इज एबल टू अब्सॉर्ब योर नेगेटिव एनर्जी. झाड़ इतनी खूबसूरत चीज है ना, कि वो हमारी हर नेगेटिविटी को लेकर हमें पॉजिटिव करता है. एंड नेचर में भी वो वही करता है कि वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन देता है. तो ब्यूटिफुली, लाइक नेचर ने हमें इतना ओके ब्यूटिफुली मैम हम सपोर्ट किया है कि नेचर इज द बेस्ट हीलर. आप ट्रीज प्लांटिंग करिए घर में, ट्रीज को हग करिए, देन टेक केयर ऑफ पीपल, चैरिटी करिए. जैसे हमारे में है कि सदका करना चाहिए, हेल्प पीपल, चैरिटी करिए, एनिमल्स की मदद करिए. बच्चों, और हमारे में तो हमें सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों की मदद करिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों से अदब से पेश आइए. So all these, be kind towards elders, be kind towards children. तो इन सब चीजों से हमारा ऑरा जो है वो स्ट्रांग होता है. राइट. when we are giving ओके to the nature gives us back. ओके मैम तो अगर ये, सेशन को हम्म, कंप्लीट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. आपकी वीडियो आप नहीं आ रही. हेलो. राइट, अगर हम हेलो. मैम आपकी आवाज आ रही है मैम. ओके, हाँ बोलिए. मैं कह रही हूँ कि अगर हम इस सेशन को कंक्लूड करें, ऑल ऑफ दीज एनर्जीज और 7 चक्रास और फिर ऑरा, तो फिर हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? एक कंक्लूड अगर निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो वो क्या होगा? कंक्लूजन यही है कि इसका, ये जो सेशन है, इसका जो मेन, जो इसका जो ये जो सेशन है, इसका कंक्लूजन यही है कि योर एनर्जी इज इम्पैक्टिंग यू. इट मे बी इम्पैक्टिंग अदर्स, बट अगर आप पर्सनली या प्रोफेशनली अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इट ऑल बिगिंस विद योर एनर्जी. जो आप एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करते हो, जो आप ऑरा अपने लिए क्रिएट करते हो, दैट मैटर्स. बिकॉज अगर आप नेगेटिव ऑरा में रहोगे, तो डू यू थिंक आई यू आर गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव रिलेशन विद पीपल, प्रोफेशनली और पर्सनली? अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे कॉन्स्टेंटली, अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखोगे खुद के लिए, लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, चीजों के लिए, अगर आप नेगेटिव बातें करोगे लोगों के लिए, चीजों के लिए, यूनिवर्स के लिए, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो टुवर्ड्स, लाइक हर चीज में, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि दे हैव जजमेंट्स टुवर्ड्स एवरीथिंग, दे आर जजमेंटल टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग. अगर आप उनको कुछ भी टॉपिक दोगे ना, तो वो उनके उस चीज के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं बोलेंगे. वो हमेशा कुछ ना कुछ यस बट करके नेगेटिव डालेंगे. अगर हम कुछ अच्छी बात भी बोलना चाहेंगे ना, तो यस बट बोल के दे आर गोइंग टू ऐड सम नेगेटिव क्वेश्चन. तो अगर आप कॉन्स्टेंटली ये नेगेटिव फिलोसफी को फॉलो करेंगे या नेगेटिव थॉट प्रोसेस को फॉलो करेंगे, so you're going to generate that negative energy for yourself, you're going to generate that negative aura for yourself. And if you are generating this negative aura for yourself, if you're generating this negative um, energy, do you think कि आप प्रोफेशनली एंड पर्सनली सक्सेसफुल होंगे?
अगर हो भी जाए टेम्पररी थ्रू सम हुक और थ्रू या थ्रू सम इन्फ्लुएंशियल या पीपल अराउंड यू, बट वो सिर्फ टेम्पररी होगा. अल्टीमेटली पीपल आर गोइंग टू फाइंड आउट कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, आपकी एक्चुअल आपका आपका बिहेवियर क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है. और धीरे धीरे लोग आपसे पीछे हो जाएंगे बिकॉज दे डोंट वांट, no one wants to have a company of a negative person, right? So that is, this is the key to success, is to Right. have a positive energy, and these are the ways in which you can empower your energy. Okay. Okay. So, ma'am, this brings us right. I'm sorry. So this brings us, no problem, ma'am. This brings us to the end of our session or end of the podcast, and it was really wonderful chatting with you and knowing all the about the energies or chakras or aura hamara kya hai. It was very wonderful session. Thank you so much for the podcast, ma'am. Most welcome, it's my pleasure. और हमें काफी कुछ सीखने को मिला. इंशाल्लाह we will I hope it have was not, some. I hope it was not boring. आई होप मैंने कि It was काफी कुछ फैक्चुअल रखा, रियलिटी बेस्ड रखा मैंने, मतलब कुछ ओवर द रियलिटी मैंने कुछ बातें नहीं की, मतलब जो जनरलाइज मैंने टर्म्स ही यूज किए हैं, और मोस्टली मैंने मेरी लैंग्वेज जो है उर्दू में ही रखी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कनेक्ट कर पाऊँ. and this was the perfect amount of facts. Or thank you so much. People should know that you have joined from India and this very wonderful session. And we really enjoyed the thorough I am through I am the I am podcast. from India, but I am living in Kuwait. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yes, ma'am. Yes. Most Thank you so welcome. much. It was for inshallah. Thank you so much, ma'am. Most welcome.